अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के अंदर पहला दौरा था, जिसमें भारी तादाद में लोग उनको सुनने और देखने पहुंचे। बहादुरगंज के अंदर बहादुरगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आज एमआईएम पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करी है, जिसमें से मुख्य नाम है किशनगंज के जिला चेयरमैन फैयाज आलम और पूर्णिया के जिला चेयरमैन गुलाम सरवर का। ये दोनों बड़े बड़े नेता हैं, ये दोनों एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। हालांकि जो गुलाम सरवर हैं, ये पहले भी एमआईएम में रह चुके हैं, इनकी वापसी एमआईएम में हुई है। इसके अलावा जो फैयाज आलम है, ये आरजेडी को छोड़कर एमआईएम में आए हैं और यहाँ पर उनकी मौजूदगी से एमआईएम पार्टी काफी मजबूत होने जा रही है जिला किशनगंज के अंदर। जैसे जो फैयाज आलम है, इनके छोटे भाई तौसीफ आलम एमआईएम में पहले शामिल हो चुके हैं। उनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से एमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बहादुरगंज से वो एमआईएम के प्रत्याशी हैं। उनके ही समर्थन में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा करी है। भारी तादाद में लोग उनको सुनने और देखने यहाँ पर आए थे। ये चीज देखने को मिल रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दीवानगी सीमांचल के अंदर वैसी ही की वैसी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। हालांकि उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार 5 सीटों पर कामयाब हुई थी सीमांचल के इलाके के अंदर, लेकिन 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे, जिसके बाद ये लग रहा था कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार के अंदर खत्म हो जाएगी, सीमांचल से उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हालांकि उसका उलट हुआ। जो 4 विधायक एमआईएम पार्टी की जो पार्टी छोड़े थे, उनको आवाम उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा नाराज है, उनसे खफा है, उनको चुनाव में सबक सिखाना चाहती है और एमआईएम पार्टी में उनसे भी ज्यादा मजबूत मजबूत लोग अब एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं सीमांचल के इलाके में। और सीमांचल एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। एमआईएम पार्टी को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी सीमांचल के इलाके से मिलती हुई नजर आ रही है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। और वहां के लोकल पत्रकारों का यह मानना है कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की एंट्री इस बार धमाकेदार होने वाली है और पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी तादाद में विधायक एमआईएम के चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ये ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी के 4 विधायक तोड़े गए थे, वो 4 का बदला 24 से लेंगे और इसकी ये बात कोई हल्के में नहीं कही गई है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से तैयारी कर कर इस बार बिहार में वापस आए हैं। अब बिहार के अंदर बड़े बड़े नेताओं को संपर्क कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को एमआईएम पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो एमआईएम पार्टी को तोड़कर एमआईएम पार्टी को कमजोर करने की जो साजिश रची गई थी, उसका जवाब दिया जा सके और जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी को खत्म करने की कोशिश करी थी, उन पार्टियों को एमआईएम पार्टी के लिए मजबूर करना पड़े कि एमआईएम पार्टी से वो समर्थन ले, तब उनकी सरकार बन पाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में तौसीफ आलम शामिल हुए हैं, जो कि 4 बार के विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज से। उनको एमआईएम पार्टी ने बहादुरगंज से प्रत्याशी बनाया है और यहाँ पर वो काफी मजबूत दावेदार है। इस बार उनकी जीत यकीनी मानी जा रही है। इसके अलावा जो अंजार नईमी जो एमआईएम के जो विधायक थे बहादुरगंज से, जो पाला बदल कर आरजेडी में गए थे, वो इस वक्त बौखलाए हुए हैं। उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम पार्टी को बदनाम किया जाए, ये क्या बताया जाए कि ये लोग एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती है, अगर इनको वोट देंगे तो इससे भाजपा जीत जाएगी। वो डर की राजनीति दिखाना चाहते हैं और जो तौसीफ आलम है, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि 16 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने 5 साल में काम कर दिया। हालांकि 5 साल में जो इन्होंने काम किया है वो कुछ काम नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा काम जो इनका है वो गद्दारी का काम जिन्होंने एमआईएम पार्टी के साथ करी है, सीमांचल की आवाम के साथ करी है। सीमांचल की आवाम ने इनको वोट नहीं दिया था, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के फेस पर इनको वोट दिया था, इनको चुनाव जिता कर भेजा था, लेकिन इन्होंने पाला बदल कर सीमांचल की आवाम को ठगने का काम किया है। अब सीमांचल की आवाम इनसे हिसाब भी बराबर करने वाली है आने वाले 2025 बिहार के विधानसभा चुनाव में। इस वजह से ये बौखला चुके हैं, इनको लग रहा है कि इतनी बड़ी गलती इनके साथ हो चुकी है और अब चुनाव में इनकी हार निश्चित है, इनकी हार तय है। इस वजह से बौखला कर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि चारों विधायक जो ने एमआईएम पार्टी को छोड़ा था, उन चारों को इस बार चुनाव जीतने नहीं दिया जाए, बल्कि एमआईएम पार्टी को एक बार फिर से इन चारों सीटों पर, 5 सीटों पर वापसी एमआईएम पार्टी के चुनाव जिताया जाए और इसके अलावा 2-3 और सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव जीते, जिस वजह से एमआईएम पार्टी के पास सत्ता की चाबी आ जाए और जो आरजेडी और कांग्रेस वाले जो घमंड में रहते हैं, ये एमआईएम पार्टी के पास समर्थन मांगने के लिए मजबूर हो जाए, एमआईएम पार्टी से समर्थन मांगने के लिए आए और कहें कि आप हमको समर्थन देते वरना हमारी सरकार नहीं बनेगी। तब एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपना असल खेल खेलेगी, जो उसका खेल है सीमांचल के लिए स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात है, या फिर मुस्लिम डिप्टीशियन की बात है, या फिर मुसलमानों की हिस्सेदारी और यहाँ पर साझेदारी की बात है, वो काम एमआईएम पार्टी कर सकती है। सीमांचल की आवाम इस बार काफी मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर एमआईएम को वोट देने वाली है और एमआईएम पार्टी को बिहार के अंदर एक बड़ी ताकत बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आज जनसभा के अंदर देखने को मिला, लाखों की तादाद में लोग असदुद्दीन ओवैसी को देखने और सुनने पहुंचे थे।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में कई बड़े-बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं, तकरीबन दर्जन भर नेता है जो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और छोटे-बड़े नेता मिला के तो सैकड़ों नेता हैं जो एमआईएम पार्टी में आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा कल असदुद्दीन ओवैसी की ढाका के अंदर जनसभा है जिसमें राणा रणजीत सिंह उस सभा का संचालन करेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को भी बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल में ही रहने वाले हैं, बिहार में ही रहने वाले हैं और बिहार के अंदर अलग-अलग लोगों से मुलाकात करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। खुदा हाफ़िज़।